एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का भारी प्रदर्शन जारी है और विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जम्मू और सूरत में भी बीजेपी ने पुतला फूंक दिया। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई आया हो किसी उद्देश्य से और जनता उसको चप्पलों से, जूतों से पार्टी की बात करता है और कर्ज की बात तीसरे नंबर पर करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने देश के हित में ये जो विरोध प्रदर्शन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर आकर राहुल गांधी को और उनके नारेबाजी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लगाई जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो बीजेपी है वो सीधे तौर पर हमलावर है कांग्रेस पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, आप ये देखिए कि यहाँ दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको बीजेपी के बड़े जो कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो नजर आएंगे। और ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जाते हुए की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं पहली, वो जम्मू से है, यहां भी पुतला फूंका गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में, जहां मनोज तिवारी अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं और उनका क्या कहना था वो भी सुनवाते हैं आपको। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी है। कल भी राहुल गांधी घर के बाहर प्रदर्शन था। ये गुस्सा है देश की जनता में कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते, राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लग गए। आपको इस बात का एहसास नहीं है। कांग्रेस ने जो कल हरकत की है ये देशद्रोह है, क्योंकि उस एआई समिट में पूरा विश्व पार्टिसिपेट कर रहा है। वो विश्व एआई जो समिट था वो भारत का समिट था, राष्ट्र का समिट था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समिट नहीं था। क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी सीधी मांग है राहुल गांधी हाथ जोड़कर पूरी देश की जनता से माफी मांगे। अपने इस कृत्य के लिए हाथ जोड़कर उनको माफी मांगनी चाहिए। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। सुशांत, तस्वीरें तो आप प्रदर्शन की दिखाइएगा, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी माफी मांगे, दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगे देशवासियों से, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ऐसे प्रदर्शन होते रहे हैं और हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। अगर माफी नहीं मांगते तो आगे क्या? हाँ देखिए हिमांशु, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को डिटेन कर लिया है पुलिस ने। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है क्योंकि यहाँ से 5-10 कदम की दूरी पर कांग्रेस मुख्यालय है। आप तस्वीरें बंदोबस्त यहाँ पर पूरे मुद्दे पर हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांग लेते तब तक ये प्रदर्शन, ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पर अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है और उनको बैरिकेड से हटा रही है क्योंकि ये कांग्रेस मुख्यालय की तरफ ना जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो, वो अपना स्टैंड क्लियर करके चल रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी युवाओं की आवाज जो है वो उठाते रहे हैं। एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ उस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंड भी करती हुई नजर आ रही है। अगर आप तस्वीरें देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कई कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं, नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं पोस्टर्स के साथ, यहाँ पर हाथों में जूते लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की बीजेपी का एक जबरदस्त आक्रामक विरोध प्रदर्शन जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आ रहा है। कुलजीत चहल है हमारे साथ। लगातार बीजेपी ने अपना स्टैंड किया। राहुल गांधी लगातार यूथ की आवाज जो है वो उठाते रहे हैं।
आप लोग मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे। देखिए, राहुल गांधी को देश से तो माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके देश का गद्दार जो राहुल गांधी और पाकिस्तान और चीन के यार हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत का जो नाम खराब करने में राहुल गांधी लगे हैं, उसको लेकर देश के युवाओं के अंदर आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। जिस प्रकार से उसी को लेकर देश का युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। राहुल गांधी को, देश में जो गद्दार राहुल गांधी है, उसको देश के युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहने वाला है। आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस अब लगातार इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा रही है ताकि अब आगे की तरफ ये ना जा सके। हिमांशु, आप तस्वीरें देखिए कि राहुल गांधी को लेकर के अब एक आक्रामक जो है वो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। अच्छा सुशांत, जो आपने खबर बताई थी, जरा वो अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और जैसा कि सुशांत बता रहे थे कि बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा को भी हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शन किया जा रहा था, उग्र प्रदर्शन था कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जो एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन किया था अर्धनग्न अवस्था में, उसका विरोध कर रहे थे। और ऐसे में अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली से बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, उनसे भी हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ने बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस को लेकर के घेरने की पूरी कवायद जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है इस पूरे मुद्दे पर। ये देशद्रोह है। मैं आज तक के दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूं, ये देशद्रोह है। भारत की एआई पावर जब दुनिया थरा रही है, तब आप आकर के इसको डिफेम करने की कोशिश करते हो। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का भी कार्यक्रम नहीं था, ये एआई भारत का कार्यक्रम था। एआई इंपैक्ट समिट, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के प्रमुख आए हुए हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। फ्रांस तारीफ कर रहा है, जर्मनी तारीफ कर रहा है, उसमें आकर के इसको डिफेम करना ये देशद्रोह है। राहुल गांधी लगातार अपने देश विरोधी होने का परिचय दे रहे हैं। हम इसको इसलिए जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये उन लोगों का कांग्रेस के ट्विटर आईडी से, आधिकारिक ट्विटर आईडी से ये बताया गया और इस पर कांग्रेस के लोग या तो माफी मांगे, नहीं तो देश उनको जवाब देगा।